हॉस्पिटल में हैं। कब ये घटना हुई? जी मुझे गोली लगी है, मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। कब ये हुआ? कल शाम को 6:10-20 के लगभग। तो कहाँ पे थे आप? मैं अपने गांव के मोड़ से दुकान से घर जा रही थी। अच्छा, तो कैसे, मतलब किसने मारा, कैसे आपने देखा कुछ? हमने देखा जब मैं दुकान पे थे, दो लड़के रोड के उस साइड जाके खड़े थे, ताक रहे थे रह रह के, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि क्यों ताक रहे थे। फिर उसके बाद मैं आगे आगे जा रही थी, पीछे से आके वो गोली मारी। तो क्या हुआ आपके साथ? मतलब किसी के साथ दुश्मनी थी या कुछ ऐसा था पहले से आपके साथ रंजिश थी कि आपको जो है इस तरीके से चोट पहुंचाया गया? जी मेरी रंजिश नहीं थी, मुझे जान से मारने की बार बार धमकी आ रही थी। बिट्टू किन्नर है जो कि गाजीपुर में रहता है, बनारस का मूल निवासी है, मेरे एरिया में आके जबरदस्ती बधाई लेता है। और मैं यही बोलूंगी, जो मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा यूट्यूबर और मेरे क्षेत्र के नागरिक देख रहा हो, कृपया ऐसे खूनी मर्डरी से आप लोग सतर्क रहो। ऐसे लोग को अपने घर के आसपास भी आने से मना करो। देखो आज मेरा हाल क्या किया, आज उसने मेरे ऊपर गोली मरवाया, कल के आप लोग के भी ऊपर कुछ कर सकता है। ऐसे लोग से आप लोग सतर्क रहो। तो गोली लगी कहाँ है आपको? मेरे गले के पास, कंधे में। अच्छा, गले के पास, कंधे पे लगी है। तो आखिरकार जैसे लगी थी आपको, जब गोली मारी गई तो उस समय वहां पे बहुत लोग रहे होंगे, आप पुलिस जी एक गोली मारी तो जाके ईटा सरियाया हुआ था, ईटे का चट्टान लगाया गया था, उसमें लड़ा। और दूसरी तब हमने मुड़ी घुमा के देखा तो हमने सोचा कि कहीं टायर वायर बोला है, चाहे पड़ाका बोला। तब तक वो दूसरी गोली भर रहा था, तब तक मैं वहां सोची भागू, तब तो वो गोली मेरे को मार दी। तो कहीं जो है फिर इसके बाद वहां पे पुलिस प्रशासन आई थी कि फिर आपको फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद वहाँ के अगल बगल के मेरे गांव के लोग, नागरिक लोग, उन लोग ने एम्बुलेंस को फोन किया, पुलिस प्रशासन को फोन किया। फिर उसके बाद मैं गई गाजीपुर सदर हॉस्पिटल में, वहाँ एडमिट हुई। फिर वहां से डॉक्टर ने रेफर किया, मैं फिर ड्रामा सेंटर बनारस में आई। जो कि कल तो गोली लगा था, कल गोली लगा था, आज गोली निकला है। आज गोली निकला है। प्रशासन आई थी कि नहीं? पुलिस प्रशासन को फोन किया गया था आपके द्वारा या किसी के द्वारा? और जिसने मेरे को मरवाया, क्योंकि मैं आम इंसान से मेरा लड़ाई नहीं है, क्योंकि वो उनका ना मैं खेतली हूँ ना वो मेरा खेतली है। मैं तो उनके यहाँ खुशी में जाती हूँ, शामिल होती हूँ, हाथ जोड़ के सर झुका के बधाई लेती हूँ। एक किन्नर का दुश्मन एक किन्नर होता है। मेरे एरिया में ये लोग जबरदस्ती बना देने पे उल्टा सीधा बोलते हैं, और आज मेरा ये हाल किए कि मेरे को गोली मरवाए। तो उन लोग के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज कराई है। मतलब मुकदमा दर्ज हुआ है, प्रशासन ने आपने एफआईआर करवाया है, ऐसा कुछ हुआ है? ने मेरा मुकदमा दर्ज किया है जी। तो अभी क्या? हाँ, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी देखे बिट्टू किन्नर को अपने क्षेत्र में या अपने गांव में घूम, बधाई तो देना दूर की चीज, उसको अपने अगल बगल ना घूमने दे, क्योंकि वो एक खूनी है और एक मर्डरी है। आज के मेरे साथ कर सकते हैं खिजड़े के साथ, एक हिजड़ा होके खिजड़े के साथ ऐसा कर सकता है, तो आम इंसान के साथ करने में उसको टाइम नहीं लगेगी। हाँ ये बोलूंगी, मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े। और ये बोलना चाहूंगी कि अभी तो यही हूँ, अभी मेरा कोई सही होने का संभावना उचित नहीं हो सकती, कि नहीं हो सकती, क्योंकि गोली अंदर फंसी थी, इलाज जारी है। तो ये आप मतलब यकीन से कैसे कर सकते हैं कि उन्होंने ही आपको जो है मरवाया है, ऐसा कुछ? जी हम इसलिए यकीन से कह सकते हूँ कि वो बार बार धमकी दे रहा था, बार बार थाने में जाता था और मेरे परिवार के को झूठा झूठा आरोप लगाता था कि ये मारा, इसका भाई मारा, इसका ये मारा, वो मारा, ऐसा झूठा एप्लीकेशन डालता था, झूठा थाने में जाके बोलता था। लेकिन मेरे थाने वाले सभी भाई लोग
ये बात को जानते थे कि हाँ झूठा मैं नहीं, झूठा वो है। और दूसरी चीज कि वो बार बार टॉर्चर करता था और अपने साथ 10 को 8 को गुंडा लेके घूमता है। और ये बोलना चाहूंगी कि वो आज के मेरे को जान मान का खतरा है, आज की गोली मारा है, कल के मेरा जान भी ले सकता है। अगर मुझे कुछ भी होता है, मेरे ऊपर एक खरोच आता है, उसका सारा जिम्मेदार बिट्टू किन्नर और उसके पति किसान दोनों को जाएगा, क्योंकि उसका पति किसान मेरे ऊपर हाथ छोड़ा था। उसका वीडियो आज भी मेरे पास है सबूत की तौर पे। जी। तो आपने ये सारी बातें पुलिस को बताई, तो पुलिस ने क्या किया? उनके नाम पर नामजद FIR वगैरह करवाया है? जी जी, उनके नाम पे नामजद FIR कराया और जिसने गोली चलाया है उसको उनकी जांच में लगा है। तो आप आरोप लगा रही हैं ना उनके ऊपर, तो वो उस समय 2 लोग मौजूद थे, तो आप कैसे कर सकते उन्होंने मारा? ये तो कहीं और, मतलब कोई और एंगल हो सकता है या कुछ और हो सकता है। नहीं, या क्योंकि मैं गर्व से कहना चाहती हूँ कि मेरा किसी आम इंसान के साथ कोई दुश्मनी नहीं, क्योंकि मैं अपने एरिया और अपने क्षेत्र में इतना मैं जनता में व्यवहार बना के बैठती हूँ, इतना कि मेरा जनता देखता है मेरे को, मेरी इज्जत ना की बेइज्जत करता है, इज्जत करता है, कल भी करता है, था आज भी करता है। और दूसरी चीज, मेरा किसी से वो नहीं है, गिला नहीं, शिकवा नहीं, शिकायत है, लेकिन जो आरोपी मेरे को मारा है उसकी जांच में पुलिस लगी हुई है और बिट्टू किन्नर और के जांच में लगी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके गांव में किसी से रंजिश हो या ऐसा कुछ हो? जी नहीं। तो आप उन दो आप जो 2 लोग बोल रहे, आप बता रहे हैं कि 2 लोग थे जो आपको गोली मारे, तो उनको पहचानते हो आप? जी मैं शकल पहचानती हूँ, अगर कल भी देखूंगी शकल तो पहचानूंगी, अथवा CC कैमरे जगह जगह पे लगा है, उसमें चेकअप जारी है, उसमें पुलिस वाले भैया लोग देख रहे हैं। और दूसरी चीज कि जो मारा है उसका मैं शकल पहचानती हूँ। हाँ ये बस मुझे दिमाग पे चोट की वजह से समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ का है, लेकिन हाँ मेरे आँख के सामने आएगा तो मैं अच्छी तरह शकल पहचानूं, क्योंकि जब वो गाड़ी खड़ा था उसका, जब मैं रोड से डाक के जा रही थी तो अभी मैंने उसका शकल देखा, और जब वो एक गोली मारा, जब वो ईंटे में लगा, तभी मैंने उसका, जब वो गोली भर रहा था तभी उसका शकल देखी। तो आपको मतलब क्या लग रहा है, आपको क्यों मारा गया होगा, किस लिए? मतलब वो रंजिश आखिरकार क्यों है? ये रंजिश इसलिए है, मैं तो ये कहना चाहती हूँ, ये रंजिश इसलिए क्योंकि ये जो बिट्टू किन्नर है ये बार बार बोलता है तुम इधर बधाई ना मांगो, तो मैं क्यों ना मांगू? मेरा गुरु जो था दया किन्नर, वो जिंदा था, मालिक, वो मेरा मालक, मेरा उधानी, मेरा भला मेरा बुरा, मैं उसकी भला मैं उसकी बुरा। वो जब जिंदा थे उनके जियते मैं मांगी, वो जब जिंदा थे तो उनके जियते भी मैं मांगी, तो मरने के बाद तो दूसरा मांगेगा नहीं। तो इसलिए वो सोचता है कि इसको मार देंगे मुआ देंगे तो नहीं मांगेगा, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि एक लाठी टूटेगी तो मेरी 4 लाठी अभी तैयार है, मैं मर जाऊंगी लेकिन मेरा 4 चेला नाती तैयार है। कितने को मारेगा? मेरे को मार देगा तो क्या हुआ? मैं तो एक जिंदगी जी ली, अब दूसरी जिंदगी बची है, चाहे वो अल्लाह ले या बंदा ले, चाहे वो ऊपर वाला ले चाहे इंसान ले, अब दूसरी भी जिंदगी जी ली, एक गोली खा ली ना, गोली समझ गई ना कि गोली बंदूक क्या होता है। अब तो ये भी मेरे दिल में से डर निकल गया, अब उसको जितना गोली मारना होगा वो आएगा मारेगा, लेकिन हाँ ये ना सोचेगा क्या, वो ये ना सोचेगा कि हाँ मैं डर गई ना, मैं तो जब तक जीऊंगी तब तक ना डरूंगी। और रही बात मेरे मरने के बाद, मेरा चेला लोग मांगेगा, उसको एक घर नहीं मांगने दूंगी। रही बात, तो मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी उसको देखे अपने दरवाजे से उसको भगाए, अथवा अपने एरिया में उसको जाने ना दे, क्योंकि आज वो एक किन्नर होके किन्नर के साथ ऐसा हाल कर सकता है, तो एक आम नागरिक के साथ वो क्या कर सकता है उसका कोई ठिकाना नहीं लगाया जा सकता। तो आप लोगों को, आप दोनों का आपस में झगड़ा पहले से ही चलता था? जी, क्यों चलता था? वो बनारस से आके यहाँ बोलता था कि मैं मालिक बनूंगी,
ठीक है। तो आप बताओ कि वो बाहर से आके यहाँ मालिक बनेगा तो मैं यहाँ का बाल बच्चा, मैं यहाँ का पढ़ा लिखा, मैं यहाँ का पैदा, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा 4 को चेला नाती वो कहाँ जाएगा? जो मालिक था, जो बूढ़ बुजुर्ग हिजड़ा था, जो मेरा भला था, मेरा बुरा था, जो मेरा धनी था, वो जब जिंदा थी तब मैं मांगी, उनके जियते मैं मांगी, तो मरने के बाद कौन मांगेगा? मरने के बाद कोई आएगा डरवाएगा तो मैं डर जाऊंगी? नहीं। कहा जाता है ना कि बाभन जियतो खाला मोतो खाला, तो मैं वो जात, मैं जियते भी खाऊंगी मोते भी खाऊंगी। मैं वो ये मत समझेगा कि गोली मरवा दिया तो मैं डर गई, बिल में घुस गई, जजमानी छोड़ के भाग जाऊंगी। ऐसा 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 वो 36 गोली चलाए मेरे ऊपर, ठीक है, वो 36 गोली चलाए, मैं सहने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, मुझे कोई भी एक छोटा भी खरोच अगर आता है मेरे शरीर पे, अगर उसके शरीर पे एक छोटा खरोच आया हो तो उसका वो प्रूफ दे, अथवा मेरे शरीर पे तो आया है चोट, दुनिया जहान जानता है, तो अगर मेरे शरीर पे एक छोटा भी खरोच आता है तो सबका आरोप उसके बिट्टू किन्नर जो है उसके ऊपर जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गंगा किन्नर थे, जो जिनको जो है कल शाम को बताया जाता है कि गोली लगी है इनको, और अज्ञात लोगों ने इनके ऊपर गोली चलाई। एक गोली जो है इनको लगी थी, और बता रहे हैं कि एक गोली जो है पहले ही मार दिया गया, तो वो जाके किसी ईंट वगैरह में वो लगा। तो इस पर जो है निष्पक्षता से जांच हो और जो भी दोषी है उसको सजा मिले। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।